friends, in this part 3 of the set theory video, I'll take one more example. For example, we have a three variable three variables Venn diagram. So basically here I'll take the A B C values. Okay. Over there we'll take D E F. In the center value I'll take a G. So this circle represent a car, this is bus, and this circle is a truck. Same. सो बेसिकली इन दिस में ऐसे वीडियोस में होता क्या है, सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चंस में जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं तो उसको हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने 2 वेरिएबल्स में फार्मूला आपको टोटल का बताया था, तो वहाँ पे यहाँ पे भी एक, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फार्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल थ्रू फार्मूला हो जाएगा ए मतलब ये होल सर्किल, ए प्लस बी मतलब ये पूरा सर्किल, सी मतलब ये वाला सर्किल, माइनस बोथ ए एंड बी, माइनस बोथ बी एंड सी, माइनस बोथ सी एंड ए, प्लस नन, प्लस ए बी सी ऑल 3 मतलब ये जी वाला। ठीक है, ये फार्मूला आप फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होता है उसको आप स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, तो स्टेप फर्स्ट आप मतलब जो है स्टेप बाय इस जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे आप बहुत ईजिली क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। सबसे पहले इस सेंटर वैल्यू को आप फाइंड कीजिए और इसको फिल करिए इस पेन डायग्राम में। फिर उसके बाद to find the value of DEF. After that, the value of ABC. Basically, in the questions they have given some of the student some of the student like physics and some of student like maths और केमिस्ट्री। ऐसे करके होता है, हम लोग डायरेक्टली फिल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में हम लोग जाके फंस जाते हैं। तो उस तरीके से नहीं जाना है आपको जो है स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से। अ सर्वे ऑफ 85 स्टूडेंट आस्क देम अबाउट द सब्जेक्ट दे लाइक टू स्टडी। एक सर्वे हुआ जिसमें 85 स्टूडेंट से पूछा गया अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 35 स्टूडेंट लाइक मैथ्स, 37 स्टूडेंट लाइक हिस्ट्री, 26 लाइक्स फिज़िक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये पता चल गया ये 3 वेन डायग्राम क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 3 वेन डायग्राम बना लिया। अब इसको हमको ये पता चल गया इसमें 3 मैथ्स की बात की गई है, हिस्ट्री की बात की गई है और फिज़िक्स की बात की। इसमें बोलते हैं कि मैथ जो है 35 स्टूडेंट मैथ को लाइक करते हैं, हिस्ट्री को 37 और फिज़िक्स को 26। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलेगा, 20 लाइक मैथ एंड हिस्ट्री, 14 लाइक मैथ एंड फिज़िक्स, 3 लाइक हिस्ट्री एंड फिज़िक्स। ठीक है, तो हमको ये वाली वैल्यूज़ की हैं। हालांकि अभी हमको ये वाली वैल्यूज़ नहीं पता, जब ये वैल्यूज़ हमको आ जाएंगी। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप वैल्यू जी की फाइंड करेंगे। तो उसमें एक लाइन और लिखी है, 2 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट। तो ये जी की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि इसमें बोला है 2 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन अगर चाहो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर सकते हो प्रॉपर वे से। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन आप नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो बेसिकली इसमें लास्ट में बोला गया है 2 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ये जी की वैल्यू जो हो गई 2 हो गई। और उसके बाद 20 लाइक मैथ एंड हिस्ट्री, 20 लाइक मैथ एंड हिस्ट्री मतलब मैथ और हिस्ट्री मतलब ये पूरा सेक्शन 20 का है, तो ये 18 हो गया। और उसके बाद क्या है, 14 लाइक मैथ एंड फिज़िक्स, 14 मतलब ये पूरा जो सेक्शन है वो 14 का होना चाहिए, तो ये 12 हो गया। ओनली नहीं बोला, ये याद रखना आप लोग। 3 लाइक हिस्ट्री एंड फिज़िक्स, हिस्ट्री है, ये है फिजिक्स, तो ये पूरा सेक्शन अगर ये बोलता ओनली 3 लाइक हिस्ट्री एंड फिजिक्स तो सेक्शन अलग हो जाती है लाइन। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, 3 लाइक्स हिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो हिस्ट्री है, फिजिक्स ये पूरा सेक्शन 3 का होना चाहिए। लेकिन 2 हम पहले ही फिल कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। दूसरे स्टेप में क्या था, हमको फाइंड करना है DEF वाली वैल्यू फाइंड करें। तो एफ हमारा 3 इसमें बोला, तो पूरा सेक्शन 3 होना चाहिए। मतलब 2 पहले फिर से कर चुके हैं तो एक ही बचेगा ना। अब मैं आता हूँ इस पर,
अब हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ABC वाली, तो मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये पूरा सेक्शन है 35 का, ये M शो कर रहा है होल सर्किल, ये क्या शो कर रहा है, ओनली मैथ्स। तो ये 18 2 20 और 20 और 12 30 2 32, 32 में से 35 से जाएंगे तो ये 3 बचेगा। 3 ये वो सब्जेक्ट्स होंगे जो ओनली मैथ्स लाइक करते हैं। इसी तरीके से 37 है, ये जोड़ के मैं घटा दूंगा 37, तो ये सेक्शन 16 हो गया। ये 12 14 15 26 में से ये 15 चला गया, ये 11 हो गए। तो इसी तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप आई होप यू गाइस गेटेड माय पॉइंट, अदरवाइज गो थ्रू द फार्मूला यू कैन ऑल्सो। अगर मैं इसी में पूछ देता हूँ तो नन कितने होंगे, ऐसे मतलब कितने जो स्टूडेंट हैं जो मतलब जो है मैथ्स फिज़िक्स और हिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं करते हैं, वो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो आप जो है टोटल हमारे पास कितने थे 85, तो आप A+B से भी जा सकते हैं, 35 + 37, A+B+C 26, let me move on this, 26 minus both A and B, 20 minus 16 14 minus 3 plus none plus all ABC मतलब 2। तो if you solve you will get the none value is 22, ठीक है। तो बेसिकली एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जांपल फर्स्ट था, काफ़ी अच्छा एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि उससे आपको जो है समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इन अ क्लास ऑफ टोटल 71 स्टूडेंट लाइक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री एट लीस्ट। इन्होंने बोला एट लीस्ट, एक नया शब्द इसमें ऐड हो गया है, हालांकि मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं अभी बता दूंगा। एट लीस्ट ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। 41 स्टूडेंट लाइक मैथ्स, 22 स्टूडेंट likes physics, 48 likes chemistry, 13 student likes math and physics, 2 student likes math and chemistry, and 15 likes केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया हमसे कि इसमें टोटल स्टूडेंट भी दिए हैं, हमसे पूछा गया शायद हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो सभी के सभी मतलब ऑल पूछा गया है, जी की वैल्यू पूछी गई शायद, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑफ कोर्स। सो दिस क्वेश्चन इज़ होमवर्क फॉर यू एंड 1 पॉइंट इज़ देयर, दैट पॉइंट इज़ फॉर एट लिस्ट। तो बेसिकली एट लीस्ट का पॉइंट क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल वी हैव आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, इन्होंने बोला एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब ये होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम का मतलब क्या है, एटलीस्ट अगर उसने बोल दिया तो मतलब एटलीस्ट अगर उसने बोल दिया तो मतलब हर स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट्स लाइक करता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सब्जेक्ट्स लाइक ही नहीं करता है। कहने का मतलब ये यहाँ पे जो नन की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है, जब भी एटलीस्ट दिया होगा। ईच पर्सन इज़, यहाँ पे हालांकि ड्राइविंग का केस था तो मैंने ड्राइविंग 1 ऑफ 3 व्हीकल, बट ईच पर्सन इज़ लाइक 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, कोई ना कोई सब्जेक्ट लाइक ही करेगा। तो बेसिकली नन की वैल्यू 0 हो जाती है जब केस होता है एटलीस्ट का, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आप बनाइए और उसका जो है आंसर जो है कमेंट में आप जो है कमेंट करिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का 3 वेरिएबल फिनिश होता है। बेसिकली सेट थ्योरी का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा, और आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे नोट्स का। मैंने 3 पार्ट छोटे छोटे अभी वीडियोस में इसलिए किया है ताकि आपके समझ में आए अच्छे से। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट दिया था वो ये पेज था, सेकंड पार्ट मैंने ये 2 उसमें ले लिया है क्योंकि इसमें समझाना जो 3 वेरिएबल्स में वो की पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो समझाना थोड़ा सही से पड़ता है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट कर लिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं प्रॉपर वे से। सो इन द न्यू वीडियोज़ आई कम विद द न्यू सीरीज़। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।